बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज NA-75 डस्का के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया और कहा यह जा रहा है कि वो जुम्मा जो शरीफ फैमिली के लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल होता था, आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस मामले के ऊपर ज़ाहिर बात है बहुत कानूनी आइनी मामला है। अजहर सदीक एडवोकेट साहब बहुत मोहतरम हैं, बहुत बड़े वकील हैं और हमारे तो भाई भी हैं और उस्ताद भी हैं। उनसे वक्त मांगा, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम जी। हम तो हाजिर हैं भाई। अब भाई के आगे चीजें खत्म हो जाती है सारी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अजहर भाई ये बताइएगा कि कैसा, बस अपना बताइएगा कि फैसले को कैसे देखते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं अपनी नौयत का ये पहला फैसला इस कॉन्टेक्स्ट में कि इससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मौजूद था, जहां समरी की पावर मौजूद थी कोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल के अलावा इस तरह सेट असाइड करने के हवाले से मैं ढूंढ रहा था, मेरे हाथ तो कोई ऐसी जजमेंट लगी नहीं। इलेक्शन एक्ट 1975 अगर देख लें या लोकल गवर्नमेंट देख लें, ये जितने एक्ट हैं सेनेट का, नेशनल असेंबली का, सूबाई असेंबली का, लोकल गवर्नमेंट का, ये इलेक्शन लॉज के तहत होते हैं। और उसमें फर्क सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना जस्टली, फेयरली, ऑनेस्टली और इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और सेक्शन 103 ए पहले होता था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मैंने दर्जनों दरखास्तें इसमें दी थी या कि इलेक्शन सेटिस्फाइड करने के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर ऐसा आया नहीं था। तो ये अपनी नौयत का ये पहला ऑर्डर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। ये मैं बता दूं आपको, ये इतना बड़ा ये पेंडोरा बॉक्स खोल देना है। मैं तवक्को नहीं रखता था, मेरा अपने ओपिनियन है, वीलॉग्स में मैं कह बैठा था कि मुतनाजा पे तो समझ आ रही है बात। और दूसरी, जहां तक है मुतनाजा पे भी फैसला कैसे कर दिया कि ये सारा फैसला जाके होना चाहिए था इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। अब मेरा नुक्ता नजर जरा मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर आप सिविल कोर्ट में या फौजदारी प्रोसीडिंग में अगर ये जाएं, तो समरी प्रोसीडिंग तो है ना, मिसाल के तौर पर अगर 144 दफा लगी है, दो बंदे पतंगबाजी उड़ाते पकड़े आप, तो जुर्माना कर दें, वो कानून इजाजत देता है समरी प्रोसीडिंग के लिए। उसी मौके ठीक पे है। जुर्माना लगाया, मौके पर कर दिया। अब ये केस कोई ऐसा नहीं था कि जो मौके के ऊपर आप इतना बड़ा फैसला कर दें, 22 से शुरू हो, 23 को जाए, 24 को 1000 सफे का आप रिप्लाई फाइल करें, और वो कॉपी ना दें, और 24 को एफिडेविट ही आए, और 24 को इलेक्शन कमीशन के इस अहकामात के फैसला करने में दो रवैये नजर आए इसमें। ये जो मामला है सेनेट के लिए नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ मैंने इस सारे मामले में कुछ 14 के करीब गलतियां पॉइंट आउट की हैं। उसमें सबसे अहम इशू यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार कहां से आ गया मुख्तसर फैसला दे दे, मुख्तसर फैसला दे। और रीजन भाई मुख्तसर फैसला के आपके पास जो रीजन चाहिए जस्टिफाई उसी दिन देख के बताए ना आप कोई हाई को आप कोई कानूनी पोजीशन तो नहीं दे रहे हैं। आपने जो बताना है बिल्कुल फौरन एंड उसी वक्त बताना है आपने। और आर्टिकल 10A की वायलेशन है। फिर आपको पता है अगर वीडियो आई थी, वीडियो का फोरेंसिक नहीं हुआ। फिर आप फॉर्म 45 की अगर बात हुई है तो फॉर्म 45 सामने रख के एक बार रिजल्ट अनाउंस होता तो फिर आगे जाते ना। तो ये 60 दिनों वाला मामला। और फिर अगर आपको पता है रिटर्निंग ऑफिसर ने जो बयान दिया इलेक्शन कमीशन के हाँ, सामने जाकर, वो मुकर गए बिल्कुल थे है। सारे बयान से। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब तफसीली फैसले का इंतजार है। अगर तो तफसीली फैसले में कोई गाइडलाइंस ना आई, कोई गाइडलाइंस ठीक ना है। आई, कोई डायरेक्शन सेट ना ना है। हुई, तो ये ठीक लाइसेंस टू है। किल है। वरना आप हर आने वाले इलेक्शन के अंदर देखेंगे दो बंदे मारे, अल्लाह हालात ऐसे पैदा करें और नया इलेक्शन करवा ले आप। ये तो एक रवायत हम्म। शुरू हो जाएगी। ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है मैं समझता हूं। और यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कोई डायरेक्शन देगी, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म देगी। और इसकी अब इस चीज को सामने रखते अगर आप सोचे शायद साहब, जय तो भाई जय। सेनेट का इलेक्शन था, सेनेट के इलेक्शन में तो इससे ज्यादा एविडेंस आ गई थी अब। मैं वो आपकी दरखास्त का मुझे पता है, वो आपकी दरखास्त भी लगी हुई है और मैं उस पे आऊंगा, जरूर आऊंगा। लेकिन एक चीज और भी मुझे बताएं, आप भी इस हेयरिंग को फॉलो करते रहे हैं और मैं भी और हमारे जितने भी दोस्त हैं वो जाते रहे हैं। जजेस के जो रिमार्क्स थे उनसे जाहिर बात है जजेस के रिमार्क्स और फैसलों में बड़ा फर्क होता है और वो नजर भी आता है, जाहिर है। जजेस के रिमार्क्स से लग नहीं रहा था कि कोई इस किस्म का फैसला आएगा। उसके हवाले से थोड़ा ब्रीफली मुझे बताएं, मैं आपकी दरखास्त पे भी जाता हूँ। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर जब रिमार्क्स दिए जाते हैं वो प्रोसीडिंग होता यही है। आर्गुमेंट्स एक आदमी देता है तो उस आर्गुमेंट्स को सामने रख के जजेस का माइंड बनता है कि इसका केस स्ट्रांग है। जब मुखालिफ पार्टी हम्म। आर्गुमेंट्स देती है तो वो ग्रैप्स करती है और उससे सवाल और जन्म लेते हैं।
तो इन चीजों को अगर आप सामने रखें, जब तक फाइनल ना हो जाए ना, फाइनलिटी की तरफ ना आ जाए, तस्वीर का एक हम्म। रुख चल रहा होता है, फिर दूसरा रुख चल रहा होता है, जब तीसरे की बारी आती है तीसरा रुख चल रहा होता है। तो उन हालात में अगर जजेस अपना पहले ही सही। माइंड दे दें, अगर पहले ही अपना ज़हन बना दें, तो आपके हाँ। पास कहने के लिए कुछ ही समय रह जाता। मैं समझता हूँ आईनी और कानूनी तौर के ऊपर कि ये हम यानी हम ये तो अक्स कर सकते हैं कि 60% 70% जो केस में जान है, 80% मेरा अपना एक ओपिनियन है, यानी मेरे अपने वीलॉग देख लें, मैं तो बड़ा क्लियर था इस हवाले से कि इसमें पूरे हम्म। हल्के का इलेक्शन जस्टिफाई हो नहीं सकता। मैं आज भी समझता हूँ। अब रीजन देख के पता हम्म। चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी ऐसी रीजन दी है, क्या प्रेसिडेंट सामने रखे हैं। मैं आज भी समझता हम्म। हूँ कि इस फैसले में कहीं ना कहीं खुला रह जाएंगे और कोई ऐसा ट्रेंड ना बन जाए कि जो मसाइल पैदा करे आगे आगे फिर हम लाशें उठाते रह जाएंगे इलेक्शनों के अंदर, या हंगामे ही होते रह जाएंगे। तो ये अब देखना हम्म। है। अब दूसरा देखे ना आप, दूसरा लोगों में एक बड़ी ना एक इस्तराबी सी कैफियत है। ट्विटर पे मैं जवाब दे थे कि तंग आ गया हूँ। उनका हाँ। ये यानी वो एक तरह के इल्जाम लगाते हैं। आप देखें जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब के बारे में क्या ट्रेंड उन्होंने डेवलप किया था, इवॉल्व किया था, और मरियम नवाज सोशल मीडिया नेटवर्क उन्हीं ने ये सारा कुछ चलाया था और उन्हीं चीजों हाँ। से मैं तो आज बाकायदा सिद्दीक जान दोस्त हमारे भाई, उसने भी ये कहा कि आए आप आगे तारीफें तो करे, वरना तो ये थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा आप तू करते रहते हैं। 5 जजेस के बाद आपकी अदालतों के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते रहे। हाँ। यस। तो सिर्फ यस। यहाँ भी क्लियर करते चले उन दोस्तों को, आपके प्लेटफॉर्म से जजेस ने फैसले आइन और कानून के मुताबिक करे थे। ट्विटर हाँ। श्विटर देख के फैसले नहीं होते हैं, वो इन्फ्लुएंस सही। नहीं होते इन चीजों के ऊपर। अच्छा मुझे बताएं, अब मैं उस तरफ भी आता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने एक यूसुफ रजा गिलानी वाला जो मामला है उसके ऊपर आप भी गए हुए हैं एप्लीकेशन लेके, और आपकी तो 5 को समात भी है सर। अब ये अब दबाव बढ़ जाएगा सुप्रीम, अब इलेक्शन कमीशन को सोचना नहीं पड़ेगा कि अब तो मामला ऐसे हो गया है कि वहां पर कुछ और यहाँ पे कुछ और मामला, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा इस पे? देखिए इलेक्शन कमीशन के बज़ाहिर तो बायस्ड नजर आ रहा है कि जो जी। तेजी दिखाई इलेक्शन कमीशन ने। और एक यहाँ मैं बात बता दूं, ये हमारे यहाँ ये हर कोई इस तरह के एक राय मेन मीडिया जो स्ट्रीम है ना, जहाँ वो बायस्ड हम्म। ओपिनियन लेके वो पता नहीं इलेक्शन कमीशन को क्या पड़। इलेक्शन कमीशन आईनी एक इदारा है, लेकिन ये हम्म। आइन से मुबर्रा नहीं है, ये आला अदालतों से आगे नहीं है, ये आज भी हाई हम्म। कोर्ट के नीचे है। हाई कोर्ट का हम्म। एक जज 5 बंदों के फैसले को रद्द कर सकता है, टोकरी में फेंक सकता है। और ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है, मिसाल अगर आइन में इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, तो एडवोकेट सही। जनरल भी दिया हुआ है, अटॉर्नी जनरल का भी दिया हुआ है, ऑडिटर जनरल भी दिया हुआ है। कितने लोग, यानी यहाँ आप क्या क्या नहीं कहेंगे, हर तरफ के हर जगह पर एक किरदार तो दिए हुए हैं। और हम्म। अगर हम समझे कि ऑडिटर जनरल का दिया हुआ है तो ऑडिटर जनरल को छेड़ो, आईनी इदारा है। नहीं भाई, ऐसा हम्म। नहीं है। हम्म। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला आइन की आर्टिकल 1 मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर को आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, तो ये सामने हाथ बंधे खड़े थे, आपको याद होगा। हाँ। फिर यस बिल्कुल फिर है। आप आ जाए, उनका एक वकील आकर अपना केस प्लीड कर रहा है, भाई अपील का राइट ही सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। तो जहां तक ये बात तो बड़ी वाजे है। अब वो जो स्टैंडर्ड है ना, वो यही स्टैंडर्ड जो यहाँ लगाए हैं ना वीडियो हम्म। के, और उसके वो वहां लगाने पड़ेंगे। पर वहां इलेक्शन हम्म। कमीशन, ये पीटीआई के हमारे दोस्त वो समझ नहीं सके उस चीज को, हम्म। और उन्होंने नोटिफिकेशन इशू करवा लिया यूसुफ रजा गिलानी की हम्म। कामयाबी का। अब हम्म। यहाँ जो कि कामयाबी का नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ था, अब यहाँ वो सवाल एक पैदा आएगा, ये मैं बता दूं आपको। और अच्छा। ये अच्छा। जुडिशल का अच्छा। सवाल पैदा आएगा। अब मेरा लगा हुआ ठीक है है। 5 तारीख वाले दिन, हाँ। मैंने भी बिल्कुल। बाकायदा ये सारा चैलेंज करके कानूनी और आईनी पोजीशन सारी सामने रखी है। और मैंने बिल्कुल कहा ऐसे। भी था कि आप बाकायदा ये रोक दें। मैंने सुप्रीम कोर्ट के उसका रेफरेंस 1/2020 का भी जिक्र किया था कि उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, आप लोगों ने तौहीन अदालत की है। मैंने ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे रखी थी। और ठीक है। अब जो है ना, वहां आकर एक सवाल जो आएगा, वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन अब तो फंक्टस ऑफिशियो हो गया है। अब जिस किसी ने हम्म। भी चैलेंज करना है वो जाकर चैलेंज करे इसको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। और ओके। वो मैं अगली खबर दे दूं आपको, हफीज शेख साहब को तो निकाल दिया उन्होंने। हफीज हाँ शेख साहब बिल्कुल। सेनेट का इलेक्शन लड़ने में अब इंटरेस्टेड होंगे नहीं। और ठीक है। उन्होंने अभी तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने वो चैलेंज भी नहीं किया है। तो ठीक वो है। एक सवाल है, हर्डल एक ऐसी आएगी। तो वहां पर हम मैं आर्गुमेंट अभी वक्त से पहले बताना नहीं चाहता, ठीक वरना है। वो ठीक। आर्गुमेंट्स मौजूद हैं कि वो 5 तारीख ठीक को है। क्या बहस करनी है, क्या बात होनी है। रास्ता ठीक है। फिर भी है
वरना ठीक ना है। सही तो मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना है कि इलेक्शन जस्टली, फेयरली, ऑनेस्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ, आइन के आर्टिकल हम्म 218 3 के तहत होने हैं। लेकिन हम्म मैं हम्म हम्म पीटीआई के दोस्तों सबको कहता रहा कि आप हफीज, चूंकि नोटिफिकेशन आप लोगों ने इशू करवा लिया हुआ है, अब नोटिफिकेशन के हम्म। बाद जुरिसडिक्शन बड़ी लिमिटेड सी रह जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ रसीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 5 तारीख को मुलाकात भी होगी और 5 को देखेंगे इंशाल्लाह कि आपके दलाइल भी वहाँ बैठ के सुनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला।